माँ सरस्वती को नमन करते हुए नमस्कार विद्यार्थियों। तो आज की कक्षा में हम आगे वाला जो पार्ट नंबर यानी लेसन की तीसरी कक्षा है। पार्ट तो कहने का मतलब यहाँ पे फर्स्ट हो गया। फर्स्ट क्यों होगा? क्योंकि अगले वाला सिद्धांत आएगा। तो हम पढ़ रहे थे परमाणु के बारे में पढ़ रहे थे। किसके बारे में पढ़ रहे थे? परमाणु के बारे में पढ़ रहे थे। तो परमाणु है क्या चीज़ यहाँ पर? ऐसी परमाणु को तो हम नग्न आंखों से देख नहीं सकते। ये बात से थोड़ा परिचय देख लीजिए, हम नॉलेज बढ़ाने के लिए कि परमाणु को हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। कोई हमारे हाथ का काम नहीं कि ले परमाणु तू भी ले, भाई परमाणु तू भी जा, यानी कोई हाथ को उठाएगी। बहुत बारीक होता है, इतना बारीक होता है कि आप कह नहीं सकते कि इन्हीं नग्न आंखों की बात ही बहुत दूर की बात है करना। माइक्रोस्कोप से क्या होता है, वो लगभग जाके आपको दिखता है कि इस प्रकार का कुछ आपका परमाणु होता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब में ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि आपको पता है कि जैसे आपने साइंस में दूसरा लेसन पढ़ा होगा या पढ़ेंगे, ठीक है, कि कोशिका शरीर का क्रियात्मक और क्या होती है, रचनात्मक आधार होती है। आई बात समझ में? अगर मैं आपसे कहूँ कि शरीर का या हमारे शरीर का बायोलॉजिकल आधार क्या है, तो आप क्या मानते हैं? कोशिका मानते हैं। परंतु अगर हम शरीर का अगर केमिस्ट्री के आधार पे आधार माने तो होता है हमारा परमाणु होता है। क्या होता है? परमाणु होता है। आई बात समझ में? तो उस परमाणु की बात कर रहे हैं, उस परमाणु की बात कर रहे हैं। सोचिए कि अगर मैं यहाँ आपकी थोड़ा बहुत बताया कि देखो, देखो सोचो ध्यान से, देखो इधर ये आपका शरीर जैसा भी है, ठीक है। उसके बाद में शरीर में क्या होती है आपके यहाँ पर आगे देखो, उसके बाद में कि यहाँ पर आएगा आपका जैसे तंत्र है, ठीक है। उसके बाद में क्या आता है आपका अंग आता है, ठीक है। और आपके जैसे तंत्र आ गया, अंग आ गया, और उसमें उत्तक आ गया। क्या आ गया आपका? उत्तक आ गया, ठीक है। उसके बाद में आप कहेंगे कि सर बायो कहाँ से आ गई, क्योंकि आपको समझाने के लिए देखो इसमें और भी थोड़ा अच्छे समझाएंगे, ठीक है। उत्तक आ गई, उसके बाद में अंग आ गया, उसके बाद में यहाँ पर क्या है कि आपकी कोशिका आ गई। क्या आ गई? कोशिका आ गई। मतलब बायोलॉजिकल आधार तो आपका यहाँ तक आ गया। अब इस कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है आपका? जैसे आपका केंद्रक होता है, क्या होता है आपका? केंद्रक पाया जाता है, केंद्रिका पाई जाती है। उसके बाद में प्लस में क्या होती है? इसमें आपकी प्रोटीन पाई जाती है। क्या होती है? प्रोटीन भी पाई जाती है। इस प्रोटीन, ये प्रोटीन किसकी बनी होती है? ये देखो ध्यान से समझना, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, बारीकी समझना। क्या होती है आपकी? प्रोटीन है। प्रोटीन किसकी बनी होती है? इस प्रोटीन में पाए जाते हैं आपके पदार्थ पाए जाते हैं। क्या होते हैं आपके? पदार्थ पाए जाते हैं। और पदार्थ में क्या हो जाते हैं आपके? अणु पाए जाते हैं, ठीक है। और अणु में क्या पाया जाता है आपका? फिर लास्ट में आपका परमाणु पाया जाता है। तो हम उसकी बात करें, सोचिए आप, इतना बड़ा शरीर है, हम इसमें इतने बड़े शरीर, देखो आप इतना नीचे ग्रह में चले गए, इतने चले गए, इतने चले गए, इतने, और हम इसकी बात करें तो सोचिए, हम नग्न आंखों से देखना है कि इम्पॉसिबल बात है, असंभव कार्य है। नग्न आंखों से हम बिना किसी यंत्र की सहायता से, हम माइक्रोस्कोप के द्वारा इसे हमें देख सकते हैं। तो उस परमाणु की हमें बात कर रही थी। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि डोल्टन के अनुसार परमाणु की कुछ विशेषताएं हमने पढ़ ली थी। परमाणु कहाँ तक सिद्ध, सॉरी डोल्टन कहाँ तक सिद्ध था? डोल्टन कहने का मतलब जब तक परमाणु को हम छेड़छाड़ किसी प्रकार की तोड़ फोड़ नहीं करते हैं तब तक तो हमारा डोल्टन है। परंतु डोल्टन के बाद में 19वीं शताब्दी के अंत तक परमाणु को तोड़ दिया गया था, ठीक है। तोड़ने के बाद में डोल्टन यहाँ पे आपका सक्सेस नहीं होता है। तो देखो ध्यान से बाकी उसके बाद में कि जब मैंने आपको बताया था उसका अपरमाणु कण कहते हैं, ठीक है। तो अब आता है आपका अगला वैज्ञानिक, कौन आता है? हाँ भाई, कौन आता है? सर जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। यहाँ पे लिखेंगे दूसरा मॉडल हमारा थॉमसन। क्या है आपका? थॉमसन का परमाणु मॉडल, ठीक है। थॉमसन का परमाणु मॉडल या थॉमसन का सिद्धांत ही बोल सकते हैं। आई बात समझ में? थॉमसन का परमाणु मॉडल या थॉमसन का सिद्धांत ही बोल सकते हैं। वैसे सिद्धांत ही बोलेंगे अकॉर्डिंग टू सिलेबस के अनुसार। तो यहाँ पे लिख दो यह सिद्धांत, परमाणु सिद्धांत, ठीक है। देखो ध्यान से, सिद्धांत के अनुसार डोल्टन ने कहा था, डोल्टन ने तो कुछ कह दिया, वो जो बात है छेड़छाड़ नहीं किया। परंतु जैसे ही 19वीं शताब्दी के अंत तक ये नौजवान जब आया था, ये लगभग बात है 1998 की बात है। कब की बात है? 1998 ये आएगा, लगभग 19वीं शताब्दी के अंत तक आ रहे हैं। इसका मतलब आएगा 1898 था। यहाँ पे कितना था आपका? 1898, ठीक है।
इस नौजवान ने जे थॉमसन, इसका पूरा नाम था सर जे थॉमसन। क्या नाम था इसका? सर है, और यहाँ पर सर तो लगा दिए जो भी आप, और उसके बाद में क्या लगेगा आपका जे, और आपका जे और थॉमसन। ठीक है, ये नौजवान कब की बात है? इसने जो इसका मॉडल दिया था, जन्म मृत्यु जो भी है, मरेगा जो जन्म तो इसका मृत्यु तो होगी, ठीक है, परंतु इसने जो मॉडल दिया था वो 1998 की बात थी। ईसा पूर्व की यानी सन की बात करें, 1998 कितने साल की बात है? आप अनुमान लगाते ना, आपका काम ये। सर जे थॉमसन ने जब अपना मॉडल दिया था उस समय इन परमाणु के टुकड़े होने लग गए थे। आई बात समझ में? तो जब परमाणु के टुकड़े होने लगे थे तो इस नौजवान ने जब मॉडल दिया तो उस समय ये प्रोटॉन, क्या आपका प्रोटॉन लवे यहाँ पे, प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन की जानकारी हो चुकी थी। आई बात समझ में? कि आपका कोई गोला है, ये कोई परमाणु है, इस परमाणु को तोड़ा गया, यहाँ पर इसमें यहाँ इलेक्ट्रॉन है, इस प्रकार इसमें जिस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे इससे करते हैं, इसको हम पी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पी और इसमें पाए जाते हैं, इस बात की जानकारी होने या हो गई थी जब इसने मॉडल दिया था। आई बात समझ में? ये तो यहाँ पे जानकारी के अनुसार कब की बात है कि सर जे थॉमसन ने 1998 में अपना मॉडल दिया था, और इसके मॉडल का नाम, उपनाम भी आपको बताएंगे, ठीक है। पहले आप याद रखोगे ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की जानकारी हो चुकी थी। आगे देखो उसके बाद में इसके मॉडल का जो दूसरा नाम है वो आपको भी बताएंगे, ठीक है। देखो ध्यान से, इसने जो अपना एक परमाणु बताया, जो गोलाकार बताया इसने, ठीक है, इस परमाणु का आकार, इसने इस परमाणु का आकार बताया देश के नौजवानों 10⁻⁻10 मीटर। कितना बताया? 10⁻⁻10 मीटर बताया। किसने बताया? इस सर जे थॉमसन ने बताया कि परमाणु का आकार कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर होता है। सोचो कितना, क्या लिखोगे यहाँ पर, कितना छोटा होता है, कितना छोटा होता है। यानी आप इसका मतलब अच्छी तरह जानते हैं। देखो ध्यान से और समझ लीजिए, आप थोड़ा बहुत और स्पष्ट करो इसको मैं। आप इससे ऐसे ले सकते हैं, इसको हल करते हैं, आप मैथ में हल करेंगे इसको, ठीक है। यानी ये घात किस प्रकार लगी यहाँ पर, ये 10 है आपका, मैंने 10 लिख दिया, ठीक है। और इस 10 के नीचे अब हमें कितनी लगानी है? नीचे 10 लिखने हैं, यानी बट्टा में कितनी लिखनी है? बट्टा में 10 लिखनी है। तो यहाँ पे देखो 1 और आपका 2, थोड़ा समझने के लिए, 3 4 5 6 7 8 9 और आपकी 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और आप मैथ में पढ़ते हैं जब आधार समान होती है तो घातें जुड़ जाती है। देखो 1 घात 2 घात 3 घात 4 घात 5 6 7 8 9 10 आधार घात है, तो मैं सिर्फ लिख सकता हूँ 10, और यहाँ पे आधार कितना है? 10 है। घाती टोटल कितनी है? जुड़ जाएगी आपकी 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 और आपका 8 और आपका 9 और आपकी ये 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अरे यार कितनी हो रही है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गई। कितनी हो गई? 10 हो गई। तो कितना हो जाएगा इसका आंसर? कितना आएगा? तो यहाँ पे आएगा 10 बटा कितना आएगा? 10 की घात कितनी आ जाएंगे आपकी? 10 आ जाएंगे। मैथ में पढ़ते हैं अच्छी तरह, ठीक है। अब उसके बाद में क्या होगा? यहाँ पर जब ये कोई आधार नीचे वाला भाग ऊपर जाएगा, किस में जाएगा? माइनस में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखूंगा आपका 10, और ये ऊपर आएगा, इसमें आएगा आपका, ऊपर में आएगा घात आएगी इसमें ऊपर आपकी। आई बात समझ में? यहाँ पर घात कितनी हो जाएगी आपकी? 10 की घात -10 हो जाएगी। इसके ऊपर घात है, बाकी का तो कट जाएगा सिस्टम, ठीक है। यहाँ पर इसमें आकार की बात करें, कितना 10 की घात -10 मीटर। किसने बताया? आपकी जे थॉमसन साहब ने बताया, ठीक है। अब दूसरी बात उसने क्या बताई? दूसरी बात इस नौजवान ने बताई कि जो आपका ये परमाणु है, इस परमाणु में क्या पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन, यानी कहने का मतलब ऋणावेश। किसकी बात करते हैं? माइनस चार्ज। किसकी बात करता हूँ? माइनस चार्ज की बात कर रहा हूँ। और आपका प्रोटॉन यानी प्लस चार्ज, प्लस चार्ज
पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन और आपका क्या पाया जाता है, इसमें आपका प्रोटॉन पाया जाता है। यहाँ पे इसको लिख सकते हो, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, ये देख लो ध्यान से, इसमें इलेक्ट्रॉन और आपका प्रोटॉन पाए जाते हैं। उसने बताया कि जो एक परमाणु होता है, आई बात समझ में, इस जे थॉमसन ने इस परमाणु को क्या माना, एक गोलाकार माना, और गोलाकार भी कैसा माना, इसे धनावेश माना। क्या माना, इसे धनावेश, परमाणु को गोलाकार धनावेश माना। क्या माना इसने, गोलाकार धनावेश माना। आई बात समझ में, जे थॉमसन ने परमाणु को गोलाकार धनावेश माना, और उसने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को क्या कहा, इसने माइनस चार्ज बताया, पी को क्या कहा उसने, आपका पॉजिटिव चार्ज बताया इसने। तो यहाँ पर इस वाले भाग को क्या मान रहा है, इस वाला जो भाग है, इसका बाहरी भाग है, इस बाहरी भाग को क्या मान रहा है, ये धनावेश का पूरा गोला मान रहा है, यानी एक धनावेशित गोलाकार आपका कोई कण मान रहा है। ठीक है, इस धनावेशित गोलाकार कण के बीच में यहाँ पर इस प्रकार क्या पाए जाते हैं, आपका ऋणावेश पाया जाता है। क्या पाया जाता है, आपका बीच बीच में, इसको तो क्या माने, धनावेश, और ये क्या आपका इलेक्ट्रॉन है। आई बात समझ में। फिर देखिए वापस से, जे थॉमसन ने परमाणु को गोलाकार धनावेश मानता है, ठीक है, और इसके अंदर बीच बीच में क्या मान रहा है, आपको इसको इलेक्ट्रॉन मान रहा है। और जो ये आपको खाली पार्ट दिख रहा है, ये खाली स्थान, इसको भी क्या माना उसने, धनावेश मान रहा है। इस खाली पार्ट को भी क्या मान रहा है, ये धनावेश मान रहा है। और जो बीच में आपको टंकियाँ दिख रही, बिंदु दिख रही है, इसको क्या माना उसने, इलेक्ट्रॉन, यानी कहने का मतलब ऋणावेश। क्या माना उसने, ऋणावेश मान रहा है। आई बात समझ में, कोई दिक्कत इसमें, कोई समस्या। उसके बाद में उसने क्या कहा कि इसमें इलेक्ट्रॉन, यानी कहने का मतलब इसमें प्लस माइनस चार्ज और आपके प्लस चार्ज दोनों की मात्रा क्या होती है, समान पाई जाती है। आई बात समझ में, यानी कहने का मतलब है, अगर इसमें 10 कूलाम, कितना है, 10 कूलाम अगर आपका पॉजिटिव चार्ज है, अगर प्लस चार्ज है, तो 10 माइनस से 10 कूलाम क्या होगा, आपका नेगेटिव चार्ज होगा। आई बात समझ में, यानी कहने का मतलब प्लस और माइनस की मात्रा क्या होती है, समान होती है। जब ऐसे बताइए, अगर किसी गोले के अंदर प्लस और माइनस की मात्रा समान होती है, ठीक है, तो क्या हो जाता है, गोला उदासीन हो जाता है। क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है। अगर मान लीजिए, या तो आपको मान लीजिए ज़्यादा भूख भी नहीं लग रही है, और आपको कम भी भूख नहीं लग रही है, यानी मध्यम प्रकार की भूख लग रही है, तो आप क्या रहेंगे, एकदम निष्क्रिय रहेंगे। आई बात समझ, आप ज़्यादा खाएंगे तो भी आपको नुकसानदायक होता है, कम खाते तो अभी आपका नुकसानदायक होता है। तो यहाँ पर इसमें कहने का मतलब क्या है, आपकी प्लस चार्ज और आपके यहाँ पर माइनस चार्ज की मात्रा क्या थी, इसमें समान थी। तो यहाँ पर लिख सकता हूँ, आपका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की मात्रा क्या थी, इसमें समान थी। जितने इलेक्ट्रॉन थी उतनी क्या होती है, इसमें प्रोटॉन होती है। इसी कारण क्या होता है कि परमाणु क्या होता है आपका, इसने उदासीन बताया। क्या बताया इसने, परमाणु को वैद्युतीय रूप से उदासीन बताया। क्या बताया, देखो समझने की बात है। परमाणु को क्या मान रहा है, धनावेशित गोला, बाहरी भाग को तो क्या मान रहा है, ये जो बाहरी भाग है, या जो ये बीच बीच में जो बिंदु है, इसके बीच में खाली स्थान है, इन खाली स्थान को तो क्या मान रहा है, ये यहाँ पे गोलाकार धनावेश मान रहा है। और बीच बीच में जो इलेक्ट्रॉन, उसको क्या मान रहा है, यहाँ पर जो बीच बीच में सॉरी बिंदु दिख रहा है, उसको क्या मान रहा है, आपको इलेक्ट्रॉन मान रहा है। परंतु यहाँ पर इस परमाणु को अगर हम इसमें विद्युत धारा लगाते हैं, इसमें करंट लगाते हैं, तो करंट बहता है या नहीं बहता है। तो ये कह रहा है कि यहाँ पर इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की मात्रा समान होने के कारण परमाणु वैद्युतीय रूप से क्या होता है, आपका उदासीन होता है। आई बात समझ में, वैद्युतीय रूप से क्या होता है, उदासीन होता है। इस बात का ध्यान रखना है। आई बात समझ में, कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, कहने का मतलब वैद्युतीय रूप से कैसे पाया जाता है, उदासीन पाया जाता है। क्यों पाया जाता है, क्वेश्चन नहीं बनता है, ध्यान रखना, यानी समझने लायक क्वेश्चन है कि परमाणु जे थॉमसन के अनुसार परमाणु वैद्युतीय रूप से उदासीन क्यों होता है। इसका आंसर है कि जे थॉमसन ने बताया कि यहाँ पर इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, समान होती है, या इसमें आपकी धनावेश और ऋणावेश की मात्रा क्या होती है, समान होने के कारण आपका परमाणु वैद्युतीय उदासीन होता है। आई बात समझ में, कोई दिक्कत इसमें, कोई समस्या। ये तो था इसका मॉडल था, ठीक है।
उसके बाद में इसी मॉडल का उसने अलग अलग नाम दिया। देखो यहाँ पर इसको मिटा रहा हूँ, यहाँ पर देखिए अब इसी मॉडल का दूसरा नाम है जे थॉमसन की मॉडल को हम कहते हैं। आपने कभी मदिरा खाया? मदिरा खूब खाया हुआ है, मदिरा तरबूज की बात करूँ, किसकी बात करूँ मैं? तरबूज की बात करूँ यहाँ पर। तो तरबूज जैसे गाँव के विद्यार्थी हैं, तो गाँव के विद्यार्थी ने तो बहुत उसको ऐसे गिराया होगा, फिर उसके दो पार्ट क्यों होंगे, फिर आपने खाया होगा अच्छे से, ठीक है। परंतु कुछ फैसिलिटी वाले विद्यार्थी हैं उसको चाकू से, चाकू होता है उसे काटते हैं, फिर क्रियाकलाप करते हैं, ठीक है। तो आपने जैसे मान लीजिए ये आपका, उसने आपका दो पार्ट कर लिए, ये आपने इस प्रकार के दो पार्ट किया, तो आपको जो इसमें दिखेगा आपका, जैसे मान लीजिए ये बीच बीच में इस प्रकार दिखे, ये तो क्या आपके जो आपका तरबूज है, ठीक है, ये तरबूज है। इस तरबूज के अंदर जो आपको बीज दिख रहे हैं, क्या दिख रहे हैं? आपके बीज, ठीक है। और जो यहाँ पर लाल भाग दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है? ये लाल पार्ट दिख रहे हैं, लाल पार्ट। इस लाल पार्ट को क्या मानता है? बीज वाले पार्ट को तो क्या माना उसने? इलेक्ट्रॉन माना। क्या माना उसने? किसने माना? जे थॉमसन ने माना, ठीक है। इन जे थॉमसन के अनुसार अगर तरबूज की बात करते हैं, तरबूज में जो बीज होती है उसको क्या माना उसने? इलेक्ट्रॉन माना। और यहाँ पर जो लाल वाला पार्ट होता है, तरबूज कच्चा होता है तो सफ़ेद भाग भी होता है इसमें, ठीक है। मैं पके हुए तरबूज की बात करूँ, इस बात का ध्यान रखना। नहीं, कुछ नौजवान सोचेंगे कि सर अगर कच्चा तरबूज है तो उसके अंदर तो क्या होगा, कि लाल पार्ट तो होता ही नहीं। तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पर जो अंदर वाला जो इस इलेक्ट्रॉन के चारों ओर जो पार्ट पाया जाता है उसकी बात करूँ मैं, तो वो पार्ट क्या कहलाएगा आपको? जो लाल पार्ट है, जो सफ़ेद पार्ट है, वो क्या कहलाएगा आपको? उसने प्रोटॉन माना। क्या माना उसने? प्रोटॉन मानता है, यानी कहने का मतलब इसको प्लस चार्ज माना, उसको क्या माना उसने? माइनस चार्ज मानता है, इलेक्ट्रॉन मान रहा है, ठीक है। आई बात समझ में? कोई दिक्कत किसी को इसमें? इसी कारण इसे हम तरबूज मॉडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? तरबूज मॉडल या मतीरा मॉडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? मतीरा मॉडल भी कहते हैं। आई बात समझ में? तरबूज मॉडल या इसे मतीरा मॉडल भी कहते हैं। क्वेश्चन बन सकता है कि तरबूज मॉडल कौन सी वैज्ञानिक ने दिया था? तरबूज मॉडल दिया था आपके सर जे थॉमसन का ही मॉडल है, ये इसका दूसरा नाम है, केवल समझाया गया इसमें, ठीक है। मतीरा मॉडल भी यही है हमारा। मतीरा तो हम गाँव की बात कर रहे हैं, वैसे इसको तरबूज मॉडल कहते हैं, ठीक है। क्या कारण रहा था इसमें? जो यहाँ पे मतीरे के अंदर जो बीज पाया जाता है, जो तरबूज के अंदर, मतीरा के अंदर जो बीज पाए जाते हैं, भाई ऊपर की बात सामने, जो मतीरा में बीज पाए जाला बंद तो क्या माने यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन मान रहा है, ठीक है। और जो इसके अंदर लाल वाला पार्ट है उसको क्या मान रहा है? यहाँ पे इसको धनावेश से प्रोटॉन मान रहा है। उसके बाद में तो एक तो नाम लिख दिया मैंने, तरबूज मॉडल लिख रहा हूँ यहाँ पे, तरबूज लिख दिया। अब देखो अगला नाम कौन सा है यहाँ पर? अगला नाम होता है यहाँ पर बूंदी के लड्डू के समान। कैसे? बूंदी के लड्डू। यहाँ पर मान रहा है बूंदी के, बूंदी होता है ना, बूंदी है यहाँ पे, बूंदी कैसे आएगा सर? बूंदी भी, बूंदी के लड्डू। मैं बूंदी यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं कर रहा, मैं जिला की बात नहीं कर रहा हूँ। बूंदी शायद इस प्रकार को लड्डू आते हैं जिसमें क्या होता है, देखो ध्यान से इधर, इस प्रकार आपका एक लड्डू आता है, ठीक है। इस लड्डू में क्या होता है, इन दो प्रकार की इन बूंदियाँ पाई जाए, सीधी सी बात, वो कहते हैं बूंदियाँ निकाला था आपने कोई प्रोग्राम में छोटा में, दाना खेते दाना बन, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें दो प्रकार का दाना पाई जाए, ठीक है। माने दो प्रकार का दाना, एक माने कि एक तो कैम्बा का मतलब लगभग पीला पीला दाना मान लो, ठीक है। और एक बीच बीच में आपने लाल लाल दाना पाए जा रहे हैं, जी लाल लाल में यहाँ पे सफ़ेद कर रहा हूँ बिल्कुल, यहाँ पे मोटे मोटे कर रहा हूँ, ठीक है। आई बात समझ में? तो इस बूंदी के लड्डू की पृथ्वी के समान उसने, तो यहाँ पर जो बीच वाले पार्ट हैं, जो आपकी जो लाल दाने हैं, नहीं सो लाल दाने की बात नहीं कर रहा मैं, यहाँ पर लाल को तो मानेंगे तो आप कन्फ्यूजन हो जाएगा यहाँ पर। यानी कहने का मतलब है कि इसमें रंगीन पार्ट, जिसे मान लीजिए अलग दाने हैं, यानी कहने का पीले वाले जो पार्ट कहलाया जो आपका लड्डू है। देखो समझने में आपकी थोड़ी कठिनाई होगी, यहाँ पर आप चुकल जाएंगी, और चुकलाने का कन्फ्यूजन करने का काम तो हमारा है ही नहीं। फिर देखिए वापस समझाते हैं आपको। अच्छा देखो ध्यान से, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं इसको। ये आपके, ये थोड़ा लड्डू बना रही हुए यहाँ पर,
ये बनाने में आपका लड्डू बना लिया। ठीक है, इसने क्या कहा, उसने देखा आप लड्डू को देखना मौका मिलेगा शायद आपको कहीं पर है, शायद इधर है जो आपका, हम राजस्थान की बात करें तो इधर जो ये नागौर साइड में से कुछ प्रोग्राम होते हैं तो उसमें इस प्रकार के कुछ लड्डू बनाए जाते हैं। ठीक है, तो उनमें क्या होता है कि पीला रंग का और कुछ लाल पार्ट की, यानी कुछ अलग अलग दानों से। तो यहाँ पर जो बीच बीच में यहाँ पे जो अलग रंगीन जो दाने दिखाई दे रहे हैं, जो आपको इस प्रकार रंगीन दाने दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे अगर ब्लैक है, इन रंगीन दानों को तो क्या माना उस नौजवान ने, रंगीन दानों को तो क्या मान रहा है, इलेक्ट्रॉन मान रहा है। क्या मान रहा है, इलेक्ट्रॉन मानता है। और जो बाकी की जो दाने दिख रहे हैं इनको क्या माना उसने, आपका धनावेश मानता है। क्या मानता है, धनावेश। यहाँ पे क्या लगेगा आपका, धनावेश मान रहा है या प्रोटोन मान रहा है। क्या मान रहा है इसको, प्रोटोन। इसको क्या मान रहा है, इलेक्ट्रॉन मान रहा है। आई बात समझ में। तो इसी कारण से कहते हैं यहाँ पे बूंदी की परीक्षा में इसके बूंदी के लड्डू के समान भी आपका ये मॉडल कहलाता है। आगे देखो उसके बाद में और भी नाम इसका, प्लम पुडिंग मॉडल। कौन सा, प्लम, यहाँ पर कहलाएगा आपका प्लम पुडिंग, प्लम पुडिंग। यहाँ पे कहलाएगा प्लम पुडिंग मॉडल भी है भाई साहब इसका दूसरा नाम। ठीक है, और एक नाम और यहाँ पे इसका आपका क्रिसमिस केक के समान, क्रिसमिस, क्रिसमिस लवे मिस, मिस केक के समान लवे। इसको भी समझिए आप। इसने क्या माना नौजवान ने, जो आपकी एक प्लम पुडिंग एक क्या होती है, आपकी मिठाई पाई जाती है, ये मिठाई बनती है, पाई की जाती है, बनती है। ठीक है, पाई जाती है तो उसे कहने का होना शायद प्राकृतिक होती है। ठीक है, यहाँ पे उसकी बात करें बनाई जाती है। ठीक है, तो प्लम पुडिंग में यहाँ पे आपके कुछ इस प्रकार की क्रीम वाली की मिठाइयाँ आती है, बड़ी बड़ी चॉकलेट आती है। तो यहाँ पर इस मिठाई की बात करें तो यहाँ पर जो मिठाई के बीच बीच में जो क्रीम पाई जाती है उसको क्या मान रहा है, यहाँ पर ही पुडिंग मान रहा है। क्या मान रहा है इसको, पुडिंग। सॉरी, यहाँ पर प्लम मानेगा तो इसको क्या मान लिया उसने, प्लम मान लिया। और यहाँ पर जो ये पार्ट दिख रहा है उसको क्या माना उसने, पुडिंग मानते हैं। तो इस पुडिंग वाले पार्ट को क्या माना उसने, प्रोटोन माना। क्या माना उसको, प्रोटोन, यानी कहने का मतलब धनावेश माना। और यहाँ पर जो यहाँ पर आपको बीच बीच में इस प्रकार दिख रहे हैं इसको क्या माना उसने, प्लम, यानी कहने का मतलब ऋणावेश मानता है। ऋणावेश का मतलब यहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन मान रहा है। आई बात समझ में, कोई दिक्कत इसमें। इसी कारण से हम प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। और यहाँ पर आपका क्रिसमस केक, तो यानी इस प्रकार का केक, इसके बीच में क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए आपका कोई केक है, इस केक में बीच बीच में क्या पाई जाती है, आप किस प्रकार किशमिश पाई जाती हैं। तो किशमिश को क्या मानेगा, बस आपको याद रखना है कि जो बीच वाला पार्ट है, जो बीच बीच में अलग दिखेगा पार्ट को क्या मान रहा है, इलेक्ट्रॉन मान रहा है। और बाकी पार्ट को क्या मान रहा है, ये धनावेश मान रहा है। बोलो कोई दिक्कत इसमें, कोई समस्या। नाम याद रखना, प्लम पुडिंग मॉडल किसने दिया, तरबूज मॉडल किसने दिया, बूंदी के लड्डू के समान मॉडल किसका, आपका इसका है। किशमिश केक के समान मॉडल आपका इसका है। ठीक है, जब भी आपको तरबूज खाओ तो आप इस मॉडल को ज़रूर याद कर लेना। आई बात समझ में। जब आप तरबूज खाने का आपका समय आता है तो एक बात तो फिक्स कर लेना कि सर ने बताया था, या आप याद करना कि हाँ ये कौन सा मॉडल है। बस साइंस को इसीलिए याद करते हैं और कोई अलग थोड़ी याद करने का तरीका है। साइंस जितना सब्जेक्ट आपका सरल नहीं है, याद करने का तरीका बहुत आसान है। आपको जो चीज़ दिख रही है उस पर आप लॉजिक डाल दो, तुरंत आपको याद हो जाएगी। तो ये मॉडल जब भी आपको तरबूज दिखेगा तो तुरंत आपको मॉडल याद हो जाएगा। आई बात समझ में। जब भी आपको केक दिखता है तुरंत मॉडल याद कीजिए, मिठाई दिखती है इस प्रकार क्रीम वाली तो आप याद कीजिए, बूंदी के लड्डू दिखते हैं तो बस मॉडल याद, क्या मतलब फिर तो। अब देखो उसके बाद में क्वेश्चन इसके नाम पे भी आ सकता है। और यहाँ पर क्वेश्चन जैसे पिछली बार क्वेश्चन आया था, शायद 2018 में पेपर आया था कि 2018 के पेपर के अनुसार हम देखें तो क्वेश्चन इस प्रकार आ सकता है। ये क्या मान रहा है जे थॉमसन, ये मान रहा है परमाणु को कुछ इस प्रकार मान रहा है, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन। यही बात समझ में। यानी ये इसके मॉडल की पहचान है, इसके जे थॉमसन के मॉडल की पहचान है इस प्रकार की। यानी आपको इस प्रकार डायग्राम देगा और डायग्राम देने के बाद में आपको लिखना है कि ये किसका मॉडल है, इसके बारे में लिखिए आप। तो देखिए जे थॉमसन ने क्या माना, इलेक्ट्रॉन को क्या मान रहा है, यहाँ पे इसके बीच बीच में मान रहे हैं। यही बात समझ में। और यहाँ पे जो बीच में जो पार्ट दिख रहा है उसको क्या माना है, उसने धनावेश मानता है। तो इसकी पहचान का तरीका इस डायग्राम के द्वारा भी हम इस प्रकार क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि 2018 में इस प्रकार कुछ क्वेश्चन आया था बोर्ड में। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ये तो था इसका मॉडल।
अब देखिए उसके बाद में कि इस नौजवान ने कौन कौन सी बातें बताई। एक तो परमाणु का आकार बताया इसने, उसके बाद में एक मुख्य बात बताई इसने कि ये कुछ मॉडलों के नाम दिए, तो इसका दो भी है मॉडल। एक बात बताई कि परमाणु क्या होता है, विद्युत रूप से क्या होता है, उदासीन होता है। तो इनकी जो तीन चार बातों में से सिर्फ एक बात ही आगे जाके सिद्ध होती है। वो कौन सी बात है कि परमाणु परमाणु विद्युतीय रूप से क्या होता है आपका, उदासीन पाया जाता है। क्या होता है, विद्युतीय रूप से उदासीन पाया जाता है। केवल ये बात ही आगे सिद्ध होती है, और जो बाकी की बातें थी कि परमाणु में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा, यहाँ पे धनावेश पाया जाता है, ये आगे बातें क्या हो जाती हैं, जैसे अर्नेस्ट रदरफोर्ड का मॉडल आता है तो ये बातें कमजोर हो जाती हैं। केवल इसकी जो मुख्य दो बात थी, एक तो परमाणु के आकार वाली बात थी, और एक आपकी यहाँ पे परमाणु का जो विद्युतीय यहाँ पे उदासीन है, कि ये दो बातें आगे सिद्ध होती। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, क्योंकि इस नौजवान की कमी थी, और कमी के कारण क्या होता है, अगला मॉडल बनता है। तो आपका सर जे थॉमसन का मॉडल था। अगर आपको इसमें किसी प्रकार की समस्या आई तो आप यहाँ तुरंत कमेंट कर सकते हैं। और मैंने आपको बता दिया है कि आपको जो क्लास किस पे आएगी, आपकी व्हाट्सएप ग्रुप आपने ज्वाइन कर लिया होगा, उस पर जो लिंक भेजूँगा, आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये आपको क्लास मिलेगी। और आप लिंक अपने विद्यार्थी जो मित्रगण हैं उनको भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, आराम से छाप लो विद्यार्थियों।